वांग जी घर जाते वक्त सोच रहा था, क्या कहा वेंग ने। लेकिन वेंग ने ऐसा क्यों कहा? कहीं वेंग का दिमाग खराब तो नहीं हो गया इसकी वजह से कि मैंने उसका बच्चा छीन लिया। सीन कट होता है। इधर आईवान वांग जी को देखने लगा। उसने कहा, सच में सिजुए का फादर कितना हैंडसम है। पता नहीं मेरा फादर कितना हैंडसम होगा, उसने अपने माइंड में कहा। इधर वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, सिजुए। आईवान उन्हें देखते हुए कहा, अब जी पापा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? तुम आजकल बहुत बदले बदले से लग रहे हो। तुमने कोई रूल को ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल अपने फादर की तरह बन रहे हो। ऐसे करोगे ना तो तुम बहुत जल्द लान कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाओगे। ये सुनकर आईवान ने कहा, क्या? उसने अपने माइंड में कहा, ये सब कुछ सिजुए का है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। इधर वेंग सिजुए को खाना खिला रहा था। सिजुए ने उसे देखते हुए कहा, मॉम आपको बताएं आप कितनी ब्यूटीफुल हो। वेंग के कान गुलाबी हो गए। उसने कहा, आजकल तुमको ज्यादा फ्लर्ट नहीं कर रहे हो मेरे साथ, तुम मेरे बेटे हो, भूलो मत। सिजुए ने कहा, लेकिन मैंने आपकी चाचा खूबसूरत ओमेगा जिंदगी में कभी नहीं देखी। वेंग ने उसे देखते हुए कहा, लगता है तुम मुझ पर ही गए होंगे। लेकिन आईवान तुम बहुत बदले बदले से लग रही हो। सिजुए ने अपने माइंड में कहा, क्योंकि मैं तो आईवान हो ही नहीं। वेंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो बदमाश बच्चे, अपनी होमवर्क नहीं करनी? सिजुए ने कहा, मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं। ये बोलकर उसने ब्लैंकेट को कवर किया और सो गया। वेंग ने कहा, ये बदला क्यों? समझ में नहीं आ रहा इसे क्या हो गया है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन। इधर जब वेंग आईवान को स्कूल में छोड़ने के बाद वापस आ रहा था, तब उसने देखा कि वांग जी एक बच्चे को गोद में लेकर जा रहा है। उसे उसका बैक साइड दिखाई दे रहा था, मतलब सामने वाला दिखाई नहीं दिया। और बच्चे को छोड़ने के बाद वांग जी पीछे मुड़ता है। वेंग ने कहा, इसका मतलब सिया ने सच कहा था, उन दोनों ने शादी कर लिया है और उनका एक बच्चा भी है। कितना झूठ और इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? सिया, कम से कम तुम ये कहती कि वांग जी तुमने भी झूठ कहा। तुमने कहा था कि सिया के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आखिरकार मेरे सामने हकीकत आ ही चुका है। तुम इंतजार कर रहे थे कि कब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं और तुम सिया के साथ हो जाओगे, और फाइनली वो दिन आ चुका है। अब तुम खुश हो, मेरी जिंदगी बिगाड़ कर अब तुम बहुत ज्यादा खुश हो। सीन कट होता है। जब वेंग अपनी बेकरी में लौटता है तो उसने सामने बैठे हुए इंसान को देखते हुए कहा, सो यंग। पूरी तरीके से चौंक गया। उसने कहा, अरे वाह, सोप कॉर्पोरेशन का सीईओ। सुयंग ने वेंग को देखते हुए कहा, विभूषण कैसे हो मेरे दोस्त। वेंग उसे देखते हुए मुस्कुराता है। सुयंग उसे गले लगाता है। सुयंग एक अल्फा था, मेल अल्फा। अब सॉरी यार अल्फा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो रही है। वेंग ने कहा, क्या बात है आज मेरे घर पर? सुयंग ने कहा, तुमसे डील करने के लिए आया हूँ। वेंग ने कहा, डील? सुयंग ने कहा, तुम्हें अपना खुद का बिजनेस खोलना बहुत सपना है ना तुम्हारा? वेंग ने कहा, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। पता है मैं एक ऑफिस खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। आई मीन ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग का एक अपार्टमेंट। उसने कहा, जरूरत नहीं है। सो कॉर्पोरेशन तुम्हें इनवाइट करता है, हमारे साथ कोलैब कर लो, उसके बाद हम दोनों की कंपनी ओपन होगी, एक नया कंपनी। वेंग ने कहा, सीरियस तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? सुयंग ने कहा, एक दोस्त होने के नाते तुम्हारा हेल्प तो कर ही सकता हूँ। ऊपर से मैंने देखा सोशल मीडिया पर तुम्हारा खाना और तुम्हारा ऑनलाइन वाला जो शॉप है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तुम्हारा साइट पूरी तरीके से फेमस है विभूषण। अगर तुम हमारे साथ कोलैब करोगे और काम करोगे तो मुझे लगता है कि हमारी कंपनी आसमान छुएगी। वेंग ने कहा, मैं तैयार हूँ। सुयंग ने कहा, ठीक है, आज से एक नया कंपनी ओपन होता है जिसका नाम सुई एंड वी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जहाँ पर स्वीट्स, कुकीज़, केक और बहुत कुछ मिलेगा। वेंग ने कहा, मैं तैयार हूँ। सुयंग ने कहा, ठीक है, कल हमारी नया कंपनी का ओपनिंग होगा, तुम ज़रूर आओगे ना विभूषण? वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगा। लंच टाइम। कैंटीन में सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। सिजुए बस अपने चॉपस्टिक को देख रहा था।
आईवान ने कहा, सिजुए तुम क्या सोच रहे हो? सिजुए ने कहा, अब कुछ नहीं। आईवान ने कहा, वैसे तुम्हारा फादर बहुत हैंडसम है, इसलिए तुम भी बहुत खूबसूरत हो सिजुए। सिजुए ने कहा, और तुम्हारी मम्मी भी बहुत ब्यूटीफुल है। आईवान ने कहा, सही कहा तुमने। इधर उसने कहा, वैसे सिजुए क्या तुमने कभी अपनी मम्मी को देखा है? सिजुए ने कहा, नहीं, वो तो मेरे पैदा होने से पहले ही पापा को छोड़कर चला गया था ना। इधर आईवान ने कहा, क्या पैदा होने से पहले? अब तो फिर तुम पैदा कैसे हो गए? अगर तुम्हारी मम्मी छोड़कर चली गई थी तो तुम पापा के पास कैसे आए? सिजुए ने कहा, सही कहा तुमने, इतने सालों से मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर मम्मी भाग गई थी तो पापा के पास कैसे मैं आ गया? आईवान ने कहा, कि तुम बुद्धू हो ना। सिजुए ने कहा, अब क्या तुमने कभी अपनी डैड को देखा है? उसने कहा, नहीं। सिजुए ने कहा, काश तुम्हारे मॉम और मेरा डैड साथ में रहते तो फिर हम दोनों भी साथ में रहते, है ना? आईवान ने कहा, सही कहा तुमने, अगर मेरी मॉम और तुम्हारा डैड साथ में रहती तो कितना अच्छा होता। मेरी मॉम को भी बेकरी में काम करना नहीं पड़ता, वो इतने बड़े महल में रहती और हम दोनों का टिफिन बनाते और हम दोनों साथ में स्कूल आते, कितने मजे करते ना। आईवान ने कहा, बट ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सिजुए ने कहा, बट मुझे जानना है कि मेरी मॉम कैसी दिखती है, वो तुम्हारी मॉम की तरह स्वीट और ब्यूटीफुल है कि नहीं। आईवान ने अपनी पेन को उठाते हुए कहा, अब मुझे मेरी मॉम की याद आ रही है। 1 हफ्ता हो चुका है मैंने उन्हें नहीं देखा। अब सिजुए, अब तुम्हें अपना घर जाना चाहिए। सिजुए ने कहा, लेकिन मुझे मॉम के साथ अच्छा लग रहा था। आईवान ने कहा, मुझे मेरा मॉम वापस दे दो। सिजुए ने लेते हुए कहा, हम एक काम करते हैं। उसने उस जेट पेंडेंट को पहन लिया। सिजुए ने कहा, आज मैं घर जाऊंगा और तुम अपने घर जाओ। कुछ भी करके हमें तुम्हारे मॉम और तुम्हारे डैड और मेरे मॉम को देखना ही है कि मेरी मॉम कौन है और तुम्हारा डैड कौन है। फिर आईवान ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो पता ही नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। सिजुए ने कहा, एक आइडिया है, शादी की पिक्चर। आईवान ने कहा, शादी की पिक्चर? सिजुए ने कहा, सही कहा तुमने, अगर वो हमारे मॉम डैड है तो शादी तो जरूर उन्होंने किया था ना। देखते हैं कि मेरे डैड ने किसके साथ शादी किया था और तुम्हारे मॉम ने भी। फिर आईवान ने कहा, एक वक्त के लिए लगा कि वो सिया नाम की जो तुम्हारे डैड के साथ असिस्टेंट है ना, वही तुम्हारी मॉम है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो मॉम नहीं है। सिजुए ने कहा, मैंने कहा था ना कि उससे दूर रहना। फिर आईवान ने कहा, तुमने उस दिन कहा ना कि अगर वो ज़्यादा चिपकने आए तो उसके पिछवाड़े पर लात मार देना। सिजुए को याद आया कि उसने कहा था, आईवान, हमारे घर में एक चिप्पू लड़की आती है जो हमेशा मेरे फादर से चिपकती रहती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो तुमसे चिपकने आए ना तो उसके पिछवाड़े पर लात मार देना। सिजुए ने कहा, कहीं तुमने सच में लात तो नहीं मार दिया? आईवान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, बेचारे सीढ़ियों से नीचे गिर गई, उसकी उंगली पर चोट आई थी। सिजुए ने कहा, तुमने क्या कर दिया है? दादाजी ने पनिशमेंट दिया? आईवान ने कहा, नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना कभी। सिजुए ने कहा, सीन कट होता है। वांगजी अकेला रूम में बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे विंग की बात हर वक्त याद आ रही थी, वो बस विंग के बारे में सोचे जा रहा था। उसने कहा, विंग, तुम कितने मुश्किल में हो, लेकिन फिर भी वापस नहीं आओगे। तुम आखिर चाहते क्या हो विभूषण? तुम मुझे गलत क्यों समझते हो? लान कोरन उसके सामने आ गया। उसने कहा, वांगजी। वांगजी ने लान कोरन की तरफ देखा और अपने आंसुओं को पोंछ लिया। लान कोरन ने कहा, अब बहुत वक्त हो चुका है वांगजी। सिजुए भी कभी कभी अपनी मॉम के बारे में पूछता है। वांगजी ने कहा, क्या मुझे विंग को? फिर लान कोरन ने कहा, देखो, सिया एक अच्छी लड़की है और मुझे लगता है कि तुम्हें सिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो सिजुए को भी बहुत प्यार करता है। वांगजी ने कहा, इनफ इज इनफ अंकल। आपको क्या लगता है कि मैं आपको समझता नहीं हूँ? आप मुझे क्या समझते हो अंकल, कि हर वक्त सिर्फ मैं एक रोबोट की तरह आपकी कमांड फॉलो करूँगा और सिर्फ आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा रहूँगा, आपका सवालों का जवाब दूंगा और कुछ नहीं कहूँगा? लान कोरन ने कहा, कि तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? वांगजी ने कहा, बस बहुत हो चुका है। मैं एक
पुतला बनते बनते थक चुका हूँ। आपकी वजह से मैंने अपने प्यार को भी खो दिया है, और आप क्या चाहते हो? अपने बच्चे को भी खो दूँ? कुरैन ने कहा, मैं सिचुए के लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। फांगजी ने कहा, आपने मेरे बहुत अच्छा कर लिया अंकल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त मैंने आपके सामने विंग के लिए स्टैंड लिया होता, अगर विंग के लिए कहा होता कुछ, तो शायद आज विंग मुझे छोड़कर नहीं जाता। अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है ना, तो उसकी वजह सिर्फ आप हो। लान कुरैन की आसमान फट पड़ी। उसने कहा, फांगजी। वांगजी ने कहा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे बचपन से बड़ा किया। जो कहा मैंने वही किया, मैंने वही फॉलो किया। आपको जो पसंद है मैंने वही किया, लेकिन मुझे जो पसंद है आपको पसंद क्यों नहीं है अंकल? अगर मुझे विंग पसंद है तो आप विंग को पसंद क्यों नहीं करते हो? इसलिए क्योंकि विंग थोड़ा बदमाश है, तो चुलबुला है। लेकिन लेकिन क्यों? विंग ने तो कोई बुरा काम नहीं किया है ना, बस बदमाश है इसलिए। लान कुरैन ने आंखों को झुका लिया। आज पहली बार लान वांगजी से सवाल पूछ रहा था। वांगजी ने कहा, मुझे पता है कि उस दिन सिया मेरे रूम में कैसे आई। सिया ने मुझे सब कुछ बताया। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। विंग के साथ डिवोर्स होने से पहले वो सिया से मिला। वांगजी ने कहा, विंग मुझे डिवोर्स देने की बात कह रही है। सिया ने कहा, I'm सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी, हम बचपन के दोस्त हैं, और मेरे फादर ने आपके लिए इतना कुछ किया। वांगजी ने कहा, लगता है तुम्हें अब ये काम प्यारी नहीं है, इसीलिए तुम जा सकते हो। आज से तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुरंत सिया ने वांगजी के पैर को पकड़ लिया। उसने कहा, वांगजी, अगर तुम मुझे यहाँ से भगा दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे विंग से बात करने दो, मैं विंग को समझाऊंगा। वांगजी ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, विंग नहीं समझेगा, वही समझेगा कि मैंने तुम्हें भेजा है नाटक करने के लिए। वो मुझे गलत समझ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से सिया, इसीलिए अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे फादर ने बहुत बहुत हेल्प किया, उन्होंने जो किया है मैं उनका कभी ऋण उतार नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह अपने पास रखा था, लेकिन तुमने उस रिश्ते को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। सिया ने वांगजी के पैर को पकड़ते हुए कहा, वांगजी, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं कहाँ काम करूँगा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। वांगजी ने कहा, सिया प्लीज़ चले जाओ, वैसे भी विंग ने पसंद नहीं करता। सिया ने कहा, प्लीज़ प्लीज़, मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया था, मेरे पास पैसे की कमी थी। वांगजी ने कहा, मुझसे मांग लेते। सिया ने कहा, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, प्लीज़ माफ़ कर दो। वांगजी ने कहा, अब मैं क्या करूं? सिया ने कहा, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है तो मैं मर ही जाता हूँ। वांगजी ने कहा, रुको, ठीक है तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये सिर्फ तुम्हारी पापा के लिए है, ये मौका तुम्हें मिल रहा है, और अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें बेझिझक यहाँ से निकाल दूंगा। सिया ने अपनी नज़र को झुका लिया। सीन कट होता है। लान कुरैन ने कहा, तुम्हें सब कुछ पता चल गया था? वांगजी ने कहा, हाँ, लेकिन इतने सालों तक मैं सिर्फ चुप रहा आपकी वजह से, और आप ये फोटोज लेकर आए हो मेरे लिए शादी करने के लिए। आपको लगता है कि मैं विंग को भूल कर किसी और के साथ खुश रह सकता हूँ? लान कुरैन ने कहा, वांगजी ने कहा, अगर आपको मुझे खुश देखना है ना तो मेरे विंग को वापस लेकर आइए। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, वांगजी, लेकिन वांगजी ने कहा, अंकल मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब आपसे मुझे नफरत हो चुकी है, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी को बिगाड़ कर रखा है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद सिचुए, मैं और विंग हमेशा साथ रहते। हाँ, अब सिचुए से भी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इसीलिए मैं विंग की निशानी को हर जगह पर छुपा कर रखा है, ताकि सिचुए मुझे सवाल ना पूछे और मैं मुश्किल में ना पड़ जाऊँ। लान कुरैन बिल्कुल चुप खड़ा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। वांगजी खड़ा हो गया और चला गया वहां से। सीन कट होता है। इधर सीजे स्टोर रूम में था और वो कुछ ढूंढ रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ मिल सकता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। उसने कहा, ये आखिर मॉम की तस्वीर है कहाँ? ना ही मेरे रूम में है, ना कि फादर के रूम में, और ना ही दादाजी के रूम में, तो फिर है कहाँ? इधर वो लाइब्रेरी पर आ गया। लाइब्रेरी पर भी कहीं पर भी शादी की पिक्चर नहीं थी। सीजे ने कहा, आखिर पापा ने उन पिक्चर को कहाँ पर रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा। सीन कट होता है। इधर वांगजी के पास एक ओमेगा बॉय आता है। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, अब बॉस। वांगजी ने कहा, शिनचैन तुम यहाँ पर? शाओ शिनचैन ने कहा, ये देखिए। उसने अपनी टैब को बढ़ा दिया।
वांग जी ने कहा, नया बिजनेस लॉन्च? उसने कहा, आज एक नया बिजनेस लॉन्च हुआ है जिसका नाम सू एंड वी कॉर्पोरेशन है। वांग जी ने कहा, सू एंड वी कॉर्पोरेशन? क्या ये हमारी की तरह है? उसने कहा, हाँ, ये फूड है, आई मीन फूड सप्लीमेंट है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या ये नया आया है? उसने कहा, नया आया है, लेकिन इनकी स्टॉक मार्केट देखिए, इनके शेयर्स देखिए, और तो और ये पार्टनरशिप सारे बड़े बड़ी कंपनी सपोर्ट कर रहे हैं। वैन कंपनी, नी कंपनी, जिन कंपनी। एक बार देखिए सर, कितने सारे शेयर होल्डर्स जो कि बहुत बड़े बड़े कंपनी से हैं। खुद सू कंपनी इसके साथ कोलैब किया है और इस वी कंपनी को कितना ऊपर तक पहुंचा दिया कि एक दिन में इन्होंने स्टॉक का लिमिट क्रॉस कर चुका है। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान। उसने कहा, ये नया कंपनी कहाँ से आया है, किसने ओपन किया? उसने कहा, मैंने सुना है कि शुयांग और एक ओमेगा ने, लेकिन अभी तक उसने अपना नाम रिवील नहीं किया और ना ही फेस। कुछ दिन बाद वो ऐसा एक मीटिंग रखने वाले हैं जहाँ पर वो सब लोग बात करेंगे। वांग जी ने कहा, क्या? शाओ सिंचैंग ने कहा, वहाँ पर 500 करोड़ की डील होगा और अगर वो डील उन्हें मिल गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक डील उनके हाथ में जा रहा है। आपको पता है, जो 50 करोड़ का डील था हमें मिलने वाला था, वो उनके हाथ चला गया है। यहाँ तक कि जिन कॉर्पोरेशन ने खुद 100 करोड़ की डील को उनके हैंडओवर किया है। ये सुनकर वांग जी खरागस ने कहा, आखिर है कौन जो मेरे सारे शेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है? उसने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, इनकी स्टॉक मार्केट देखिए एक बार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये नया कंपनी आसमान को छूने वाला है। वांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं, इस चाइना का टॉप बिजनेसमैन मैं हूँ, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता है। आखिर ये है कौन, पता लगाओ, शुयांग के साथ आखिर किसने हाथ मिलाया है? उसने कहा, ठीक है। इधर सिया वहां पर आ गई। शाओ सिंचैंग चला गया। न जाने क्यों सिया शाओ सिंचैंग से बहुत जेलस फील करता है, क्योंकि वांग जी हमेशा उससे रेस्पेक्ट के साथ बात करता है। सिया ने वांग जी को देखते हुए कहा, अब मैं आ गया। वांग जी ने कहा, वीकेंड कैसा रहा? सिया ने कहा, अच्छा था। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, जी। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अब इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। सिया ने कहा, क्यों, मैंने क्या किया? ये सुनकर उसने कहा, ये लो। उसने फाइल को बढ़ाते हुए कहा। जब उसने फाइल को खोला, उसने कहा, अब ये क्या है? वांग जी ने कहा, वही तो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, ये क्या है? ये पूरा प्रोजेक्ट तुमको हैंडओवर किया था मैंने, इसका पूरा डाटा वेंस के पास कैसे पहुंचा? उसने कहा, वेंस के पास? सिया डर गई, घबरा गई, वो कांपने लगी। वांग जी ने कहा, जवाब दो मुझे, इसका पूरा डाटा तुम्हारे पास था तो वेंस के पास कैसे पहुंचा? कहीं तुमने? सिया ने कहा, विश्वास करो वांग जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी ने कहा, तुम मेरे असिस्टेंट थे, लेकिन एक बार भरोसा तोड़ा था, इसीलिए मैंने शाओ सिंचैंग को अपना असिस्टेंट बनाया था। अब दोबारा तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, अब क्या मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूं? सिया ने कहा, नहीं, जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया? सिया ने कहा, विश्वास करो वांग जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वांग जी ने कहा, ठीक है, चलो मान लिया कि तुमने कुछ भी नहीं किया, प्रूफ हो जाएगा, और अगर ये प्रूफ हो गया कि तुमने किया है तो उस दिन धक्के मार के तुम्हें मैं इस लान कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दूंगा, समझे? उसने अपनी नजर को झुका लिया। वांग जी ने कहा, रुको। शिया रुक गई, पीछे मुड़ते हुए कहा, ओके, बताओ। वांग जी ने कहा, क्या तुम विंग से मिले थे? उसने कहा, विंग से? नहीं तो मैं क्यों बोला विंग से मिलूंगा? वांग जी ने कहा, तो विंग को किसने बताया कि हम दोनों की शादी हो गई है और हमारा एक बच्चा भी है? ये सुनकर सिया ने कहा, मुझे क्या पता, अब मुझे नहीं पता, लगता है विंग बना बना कर बोल रहा है। वांग जी ने कहा, अगर मुझे पता चला ना कि ये बात विंग तक कैसे पहुंची, ये अनाप शनाप बात, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। उसने कहा, मैं, वो चली गई वहां से। वांग जी ने कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम और कितना कर सकते हो। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, सिजुए घर आकर ही अपने बैग को फेंकता है और लाइब्रेरी की तरफ दौड़ लगाता है। उसने कहा, बुक।
वो जल्दी से दौड़ लगाता है। सीजे ने कहा, आईवान ने कहा कि उसे भी कुछ भी नहीं मिला। इधर जब आईवान ने उसे कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला घर पर, पता नहीं मॉम ने कहाँ पर छुपा कर रखा है, तो सीजे ने उसे कहा अपनी मॉम की फ़ोन चेक करो, शायद मोबाइल में कोई पिक्चर रहेगा शादी की। फिर आईवान ने कहा हाँ ठीक है। इधर सीजे बहुत ऊंचाई में रखी हुई फैमिली डायरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लान कुरैन वहां पर आ गया। उसने कहा तुम क्या कर रहे हो सीजे? सीजे ने कहा अब दादाजी वो फैमिली डायरी देखनी थी मुझे। इधर लान कुरैन ने उसे निकाल कर दिया। अचानक से तुम्हें डायरी क्यों देखनी है? उसने कहा नहीं बस ऐसे। वो बैठ गया। लान कुरैन ने कहा ठीक है तुम पढ़ाई करो, अब तुम खाकर सो जाना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेड इस घर में है, तुम्हारा फादर को आने में रात हो जाएगी, वो एक बिजनेस मीटिंग पर गए हैं, समझे? सीजे ने कहा ठीक है। इधर सीजे अपनी फैमिली डायरी को देख रहा था। उसने कहा यहाँ पर जरूर होगा, पापा के साथ किसकी शादी हुई है। इधर सीजे ने देखा कि वांग जी अकेला में है, और थोड़ी देर बाद जब उसने पन्नों को पलटा तब उसने वांग जी की शादी वाली फोटोज देखी। लान कुरैन बाकी सब लोग वहाँ पर थे। तभी उसने देखा कि शादी के जोड़े में 2 पर्सन खड़े हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि विभूषण और लान वांग जी हैं। शादी के जोड़े में वो लोग एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे, और दूसरे में वहाँ पर वो लोग किस कर रहे थे, और तीसरे में वो लोग बाउल्स ले रहे थे। ये देखकर सीजे पूरी तरीके से जार्क हो गया, उसकी बॉडी जार्क हो गई। उसने कहा कि क्या इन दोनों की शादी हुई थी? इसका मतलब आईवान, उसकी मॉम और मेरा डैड, वो लोग हस्बैंड वाइफ है और हम लोग भाई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा इसीलिए हम लोग सेम दिखते हैं, क्योंकि हम ट्विंस हैं, क्लास में हमको सब लोग ट्विंस कहते हैं। उसने इस फोटो को निकाल लिया और फिर डायरी को वहीं पर रख दिया, और फिर अपनी बैग के अंदर रख लिया। उसने कहा हिवान से बात करनी पड़ेगी कल। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में आ गया, और फिर वो कुछ सोचने लगा। इधर हम आयुआन को देखते हैं। सीजे की बात सुनकर वो अपनी मॉम की मोबाइल को बार बार लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग मोबाइल में बहुत बिजी था। एक तो उसका ऑर्डर आ रहा है, दूसरा उसका जो बिजनेस नया शुरू किया है, बहुत सारे बिजनेसमैन के कॉल भी आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे, सोने का वक्त हो चुका था। विंग सोने के लिए गया। आयुआन ने कहा मॉम मुझे कार्टून देखनी है। विंग ने कहा आयुआन 7 बजे स्कूल है, सो जाओ। विंग ने कहा बस एक बार 5 मिनट। विंग ने कहा बस 5 मिनट ना? आयुआन ने कहा विंग ने उसे दे दिया। इधर आयुआन तुरंत उसने मोबाइल को लिया और गैलरी चेक करना स्टार्ट किया। पिछले 7 साल तक उसे कोई भी पिक्चर नहीं मिला। उसने कहा आखिर मॉम की शादी हुई किसके साथ? मैंने अभी तक उसे नहीं देखा, पता नहीं सीजे को कुछ मिला कि नहीं। और तो और मुझे कहीं भी नहीं मिला डैड का फोटो। आखिर मम्मी छुपा क्यों रही है? लेकिन जब उसने 7 साल के पीछे वाली पिक्चर्स को देखा तो पूरी तरीके से चौंक गया। उसने कहा ये सब क्या है? ये तो सीजे का डैड है। उसने अपनी आपकी आंखों में विश्वास नहीं किया। उसने कहा इसका मतलब सीजे के डैड ने मेरा डैड है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा इसका मतलब मेरी मॉम की शादी किसी और के साथ नहीं बल्कि सीजे के डैड के साथ हुई। लेकिन मॉम उन्हें छोड़कर भाग क्यों गई? उसने अपनी माइंड में कहा। वो मोबाइल को लेकर चोरी छिपे बेकरी में आ गया, जहाँ पर एक प्रिंट आउट मशीन था। प्रिंटर को देखा। उसने कहा मुझे लगता है इसे प्रिंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, बट सीजे को बिल्कुल भी नहीं आता है। वहाँ पर निहसंग बैठा हुआ था, सॉरी निहसंग नहीं, आई मीन वेनिंग बैठा हुआ था। उसने वेनिंग को देखते हुए कहा अब मुझे एक फ़ोटो प्रिंट आउट करनी है, कैसे करूँ? वेनिंग ने कहा मैं घर जाने वाला हूँ। आयुआन तुम्हें क्या करना है? आयुआन ने कहा अब मुझे दिखा दीजिए, मैं कर लूँगा। उसने कहा तुम कर सकते हो? उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। वेनिंग ने कहा तो मैं कर देता हूँ। आयुआन ने कहा नहीं मैं खुद करूँगा। वेनिंग ने कहा ठीक है। पहले वो एक मेंढक की पिक्चर को प्रिंट आउट करता है और वो सही से प्रिंट आउट होकर आता है। उसके बाद एक घोड़े की। फिर वेनिंग ने कहा अब कितना देर और करोगे?
उसने कहा मुझे ऑफ करना आता है कंप्यूटर, आप चले जाइए, मैं प्रिंट आउट करने के बाद सो जाऊंगा। उसने कहा अब ठीक है। उसने विंग और वांग जी की पिक्चर्स को प्रिंट आउट किया। उसने कहा मिल गया। उसने अपने बैग में रख लिया और मोबाइल अपनी मॉम को दे दिया। विंग ने कहा क्या हुआ है, तुम इतने दौड़ क्यों रहे हो? आईवान भाग गया वहां से। विंग ने कहा पागल कहीं का। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, इधर विंग और सुयंग फिर से मिलता है। सुयंग ने कहा रेडी हो? उसने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, कल मीटिंग है ना? उसने कहा हाँ, आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि कल सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। और विंग ये देखो हमारा स्टॉक मार्केट। विंग ने कहा मैं तैयार हूँ। सुयंग ने कहा इस बेकरी को छोड़ने का वक्त हो चुका है, अब तुम। नेक्स्ट, सू एंड वी कॉर्पोरेशन का सीईओ हो। विंग ने कहा ये, उसने उसके हाथ में पेपर दिया। सुयंग ने कहा विंग पिछले एक हफ्ते से हमने जो कुछ भी किया हम कामयाब हो गए। विंग मुझे लगता है हम धीरे धीरे करके हमारे बिजनेस आगे बढ़ेगा, हम उन लांस को पीछे छोड़ देंगे और वेंस को भी। विंग ने कहा सही कहा तुमने, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं। उसने कहा विंग ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा खाना बनाने का स्टाइल, सब कुछ अलग है विंग, तुम खुद ही अलग हो। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू। वो वेंडिंग के साथ अपने ऑफिस पहुंचता है। विंग अपने ऑफिस को देखकर इमोशनल हो गया। इधर सुयंग ने क्लैप किया। उसने कहा स्वागत कीजिए आपका नया सीईओ वी वूशियान। सब लोगों ने क्लैप किया और विंग को ग्रीट किया। विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलेंगी। विंग की आंखों में आंसू आ गए। सुयंग ने कहा और मैं हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर और आज से वेंडिंग विंग का पर्सनल असिस्टेंट है। विंग ने कहा वेंडिंग ने कहा मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा विंग काका। विंग ने मुस्कुराया। इधर सुयंग ने कहा सो विंग तुम खुश हो ना? विंग ने कहा बहुत। सुयंग ने कहा जाओ अपने काम पर जाओ। विंग ने कहा मुझे एक बार फैक्ट्री में जाना है, मुझे देखना है पैकेजिंग का सामान, सब कुछ चेक करना है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी है ना वो अनहाइजेनिक ना हो। उसने कहा तुम चिंता मत करो, हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं। विंग ने कहा फिर भी मुझे एक बार चेक करना है क्योंकि हमारे खाने को बच्चे भी खाते हैं। सुयंग ने कहा ठीक है चलते हैं। सीन कट होता है। इधर आईवान और सिजी दोनों एक दूसरे के सामने थे। सिजी और आईवान एक दूसरे को बस एकटक देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने कहा सिजी, उसने कहा आईवान। दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। वो दोनों बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग अलग होते हैं। आंसुओं को पोंछते हुए कहा क्या तुम्हें मिल गया? आईवान ने कहा क्या तुम्हें मिला? सिजी ने कहा मुझे मिल चुका है। आईवान ने कहा मुझे भी मिल चुका है। दोनों ने ही बैग को सामने किया। वो लोग ग्रास के ऊपर बैठ गए। अभी क्लास शुरू होने वाला है, थोड़ी देर बाद ही वो लोग क्लास में चले जाएंगे। उससे पहले ही उन्हें बात करना बहुत ज़रूरी है। आईवान ने कहा पहले तुम दिखाओ। सिजी ने कहा पहले तुम दिखाओ। आईवान और सिजी ने कहा दोनों साथ में दिखाते हैं। उन दोनों ने कहा ये देखो। जैसे उन दोनों ने एक दूसरे की पिक्चर को देखा उन्होंने रोते हुए कहा हमें यकीन नहीं हो रहा है, हमारा मॉम डैड सेम है और हम ट्विंस ब्रदर हैं। उसने फिर से सिजी और आईवान एक दूसरे को हक कर दिया। वो लोग फिर से रो रहे थे। तो सिजी ने कहा तो फिर तुम्हारा मॉम और मेरा डैड अलग क्यों रहते हैं? हम दोनों का मॉम डैड अलग क्यों रहते हैं? आईवान ने कहा मुझे नहीं पता, मम्मी ने बस इतना कहा कि उनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है और मेरा कोई फादर ही नहीं है। ये सुनकर उसने कहा पापा ने भी कहा कि मॉम छोड़कर चला गया है, लेकिन क्यों? मॉम आखिर हमें छोड़कर क्यों चला गया? मॉम को तो हमारे साथ रहना चाहिए था ना, उन्हें सिजी की फिक्र नहीं है क्या? आईवान ने कहा सही कहा तुमने, लेकिन मॉम ने कभी बताया नहीं कि मेरा दूसरा भाई भी है। सिजी ने कहा और डैड ने भी कभी नहीं बताया कि मेरा दूसरा भाई है। ये बोलकर वो फिर से रोने लगता है। सिजी ने कहा क्या मॉम डैड साथ में नहीं रहेंगे कभी भी? आईवान ने कहा हमें कुछ भी करके उन्हें एक करना चाहिए ताकि हम दोनों साथ रहें। अगर मॉम डैड एक हो गए तो हम दोनों साथ रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, स्कूल भी आ सकते हैं और पढ़ाई भी साथ में कर सकता है। सिजी ने कहा तो मेरा होमवर्क कर दोगे? आईवान ने उसे देखा। उसने कहा क्यों, तुम खुद का होमवर्क खुद नहीं कर सकते हो क्या? सिजी ने कहा तो मेरे भाई हो ना। सिजी की बात सुनकर आईवान ने कहा तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। सिजी ने कहा सही कहा तुमने। आईवान ने कहा तो फिर मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। तो पहले मॉम और डैड को एक तो करना पड़ेगा ना।
उसने कहा पता है तुम्हें, डैड किसी से फोन में बात कर रहे थे, वो परसों अमेरिका जा रहे हैं। आयवान ने कहा क्या, लेकिन क्यों? उसने कहा वो ना मेरे दादाजी के साथ उनकी झगड़ा हो गया है। एक बिजनेस मीटिंग है कल मीटिंग अटेंड करने के बाद परसों हम अमेरिका चले जाएंगे और फिर हम कभी नहीं आएंगे। डैड ने कहा कि वो वहीं पर ही रहेंगे क्योंकि दादाजी के साथ अब उसे नहीं रहना है। ये सुनकर उसने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या तुम अपने पापा को नहीं रोक सकते? उसने कहा नहीं, वो बहुत गुस्से में है और बहुत दुखी भी। लगता है मॉम के जाने के बाद डैड की जिंदगी बहुत खाली सी है। उसने सीजे की तरफ देखते हुए कहा पता है मेरी मॉम भी बहुत दुखी है, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक कंपनी ओपन किया है और बताएं उनका भी कल बिजनेस मीटिंग है और उन्होंने कहा कि हम बड़े से घर लेंगे एक तुम्हारी तरह। सीजे ने कहा लेकिन, उसने कहा लेकिन क्या? सीजे ने कहा लेकिन मैं जा रहा हूँ ना अमेरिका, मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। सीजे अगर चला गया तो आयवान का क्या होगा? आयवान ने कहा हम दोनों भाई हैं ना, हम दूर नहीं रह सकते। सीजे ने कहा तो फिर क्या करे? आयवान क्या तुम्हारी मॉम मेरे फादर को नहीं रोक सकती है? आई मीन मम्मी पापा को नहीं रोक सकती है? आयवान ने कहा अगर मॉम डैड को रोक लेगा तो डैड कभी अमेरिका नहीं जाएगा है ना, और डैड खुश हो जाएगा और फिर हम साथ में रहेंगे। सीजे ने कहा सही कहा तुमने, और लेकिन मॉम रोकेगी कैसे? आयवान ने कहा वही तो। सीजे ने कहा एक आइडिया है मेरे पास, जब हम एयरपोर्ट पर रहेंगे अगर मॉम वहां पर आ गई और पापा को रोक लिया तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा और फिर हम साथ साथ रहेंगे, है ना? आयवान ने कहा क्या, लेकिन वो वाला एयरपोर्ट पर क्यों जाएगी? सीजे ने कहा तुम हो ना ले जाने के लिए, तुम्हें उनसे कुछ कहना होगा ताकि वो एयरपोर्ट पर आ जाए। आयवान ने कहा तुम पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा? सीजे ने कहा तुम इतना नहीं कर सकते मॉम के लिए, पापा के लिए। आयवान ने कहा मैं क्या करूं? सीजे ने कहा तुम ये कहना कि तुम्हें एयरपोर्ट देखनी है। आयवान ने कहा क्या एयरपोर्ट देखनी है, ऐसा कहो? सीजे ने कहा हाँ, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मॉम तुम्हें लेकर आ जाएंगी और फिर मैं भी डैड को लेकर बाहर आ जाऊंगा और फिर उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेंगे और फिर हम भी हक कर लेंगे और फिर साथ में घर चले जाएंगे। आयवान ने कहा तुम जितना ईजी समझ रहे हो ना वो वैसा नहीं है, हो सकता है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया है और वो दोनों गुस्सा हो जाए दोबारा मिलकर। सीजे ने कहा ऐसा नहीं होगा, अगर गुस्सा भी हो गए तो भी छोड़ो, डैड का फ्लाइट तो मिस हो जाएगा ना तब तक। ये सुनकर आयवान ने कहा तुम्हारे दिमाग में खुरापात आइडिया कहाँ से आता है? सीजे ने कहा क्योंकि मैं भी वो शान का जो बेटा हूँ। उसने मतलब मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा है। सो गाइज वो लोग ये प्लानिंग बना चुके हैं। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, वांग जी पैकिंग कर रहा था। उसने कहा कल बिजनेस मीटिंग है, उसके बाद परसों हम चले जाएंगे, कल मुझे वक्त नहीं मिलेगा। लान कोरैन उसके पास आ गया। उसने कहा वांग जी ने कहा अंकल बस बहुत हो चुका है, आप अपनी रोना धोना बंद कीजिए। अच्छा था कि मैं अब्रॉड में था अपने बच्चे को लेकर, न जाने मैं यहाँ पर क्यों लौटा। पता है मैं क्यों चला गया था? सिर्फ आपकी वजह से, और दोबारा भी जा रहा हूँ सिर्फ आपकी वजह से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी जिंदगी खाली खाली सी है और आपको लगता है कि किसी और के आ जाने से मेरी जिंदगी फिर से भर जाएगी। नहीं, वीन की जगह कोई नहीं ले सकता है। ये सुनकर लान कोरैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मुझसे गलती हो गई वांग जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। वांग जी ने कहा मुझे आपकी प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं चाहिए, जो मेरे डैड का है मैं उसमें खुश हूँ, जितना है मेरे पास मैं उतना ही खुश हूँ। मैं अमेरिका जाऊंगा और अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, और सीजे को भी अच्छे से स्कूल में भर्ती करवा दूंगा, वहां पर हम खुश रहेंगे। इधर लान कोरैन को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिर गए। उसने वांग जी को बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन वांग जी नहीं मानने वाला, अब वो चाहेगा तो चाहेगा ही। उसने कहा अगर विंग भी मेरी लाइफ में नहीं आएगा और अगर आप भी चाहते हो कि मैं दुखी रहूं तो मुझे जाने दीजिए। ये बोलकर वो बाहर आ गया। लान कोरैन ने सीजे की तरफ देखा। सीजे ने कहा दादाजी। लान कोरैन ने कहा सीजे ने कहा आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी मॉम मेरे डैड को छोड़कर चली गई? उनके बीच डाइवोर्स क्यों हुआ? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा ये सब मेरी गलती है, पर अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता तो शायद मेरा परिवार ऐसे बिखरता नहीं, हम सब साथ रहते।
सिजुए ने कहा, आपने ऐसा क्या किया था? उसने कहा, जिस दिन तुम्हारी मॉम जिन कबीला गई थी, जिन मेंशन गया था अपनी अपने नेफ्यू से मिलने के लिए, जिन लिंक से मिलने के लिए। तो इसुनकर ने कहा, तो लान करैन ने कहा, मैंने सिया को कांटेक्ट किया, मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए और मैंने उसे सुबह आने के लिए कहा। वांग जी के साथ मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने वांग जी के ड्रिंक में एक नशीली गोली मिला दिया और फिर वांग जी बेहोश हो गया। वांग जी को सुबह तक होश नहीं आया और मैंने उसे सुबह आने के लिए कहा। फिर सिजुए ने कहा, और फिर क्या हुआ? लान कोरियन रोग्यास ने कहा, नहीं, ये बच्चा है, उसे ये सब कहना अच्छा नहीं है। उसने अपने माइंड में कहा। उसके बाद मैंने सिया से कहा था वांग जी के पास एक हॉट सी ड्रेस पहनकर सो जाने के लिए। सिजुए ने कहा, अब दादाजी आप क्यों नहीं बोल रहे हो? उसके बाद क्या हुआ था? लान कोरियन ने कहा, अब उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। अब उसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारा फादर ड्रिंक करके आया था और तुम्हारी मॉम गुस्सा हो गई और फिर वो चली गई। सिजुए ने कहा, क्या सिर्फ ड्रिंक करने के लिए? आपको पता है मेरी मॉम खुद ड्रिंक करती है, वो कभी मेरे पापा से गुस्सा नहीं हो सकती है। जरूर आपने कुछ झोल किया होगा। लान कोरियन ने कहा, मुझे माफ कर दो, वो सोने वाली बात मैं तुमसे नहीं कह सकता हूँ। सिजुए ने कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? लान कोरियन ने कहा, एक मिनट रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा मॉम ड्रिंक करता है? सिजुए ने कहा, अब हाँ शायद। लान कोरियन ने कहा, तुम जानते हो? वहां से वो भाग गया। लान कोरियन ने कहा, इसने कैसे कहा कि विंग ड्रिंक करता है? कहीं से पता लग गया है कि विंग की उसका मुंह में? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो विंग की हर एक चीज़ें को हटा दिया था ताकि वांग जी को वो याद ही ना आए, लेकिन फिर भी वो वांग जी के दिल से नहीं जा रहा है। इधर लान कोरियन ने वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी ने कहा, आज मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो प्लीज। ये बोलकर वो रेडी हो रहा था। उसने सिजुए को देखते हुए कहा, आज लास्ट स्कूल जाओगे या फिर घर में रहोगे? सिजुए ने कहा, मुझे स्कूल जाना है। उसने कहा, ठीक है चलो। वो उसे लेकर चला गया। सीन कट होता है। इधर सिजुए ने कहा, ये पेंडेंट तुम ले लो। आइवान ने कहा, लेकिन मैं क्यों लूं? उसने कहा, मुझे मॉम के पास कुछ देर और रहना है, क्या तुम मुझे ये मौका नहीं दोगे? अगर मॉम सही वक्त पर ना आए और डैड मुझे अमेरिका लेकर चले गए तो फिर शायद मैं मॉम से कभी नहीं मिल पाऊंगा। हमारा फ्लाइट दोपहर के 12 बजे है। आइवान ने कहा, क्या? सिजुए ने कहा, मैं मॉम के पास जाऊंगा तो सही वक्त पर मैं मॉम को एयरपोर्ट पर ले जा सकता हूँ, प्लीज समझो। आइवान प्लीज मान जाओ। आइवान ने उस पेंडेंट को लेते हुए कहा, ठीक है। आइवान ने उस पेंडेंट को पहन लिया। उसने कहा, अभी मैं सिजुए हूँ और तुम आइवान। आइवान ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। इधर सब लोग मीटिंग हॉल पर वेट कर रहे थे और ये इसलिए वेट कर रहे थे कि असल में सू एंड वी कॉर्पोरेशन का असली सीईओ कौन है जो कि यहाँ पर आने वाला है। इधर विंग ब्लैक सूट में था, उसने अंदर वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। वो एक बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके पीछे पीछे वेनिंग आ रहा था। वेनिंग के हाथ में फाइल्स थी। विंग एक पेन ड्राइव के साथ अंदर आता है। उसने पहले नॉक किया, सब लोग खड़े हो गए। विंग ने क्लैप किया और सबको बैठने के लिए कहा, लेकिन जब वांग जी ने विंग को देखा वो पूरी तरीके से चौंक गया। उसने कहा, शिप ये? तभी दूसरे लड़के ने कहा, अब ये विभूषण है, सू एंड वी कॉर्पोरेशन का सीईओ। ये सुनकर उसने कहा, क्या इतनी बड़ी कंपनी विंग की है? उसने कहा, जी, सिर्फ विंग की नहीं, पार्टनरशिप में सुयंग भी है। उसने सुयंग की तरफ देखा, न जाने क्यों वांग जी के दिल में जेलस फील हुई। इधर सुयंग ने विंग का वेलकम किया, उसके पास से पेन ड्राइव को लिया और फिर प्रोजेक्ट को दिखाने लगा। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। वैन रोहान ने कहा, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, इसीलिए ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन आपने मेरा आइडिया नहीं देखा अब तक। उसने कहा, देखने की जरूरत नहीं है, जो विभूषण ने प्रेजेंटेशन किया है वो काफी ज्यादा यूनिक है, मुझे बहुत पसंद आया। विभूषण ने रीड किया और उसे एक्सेप्ट किया। सब लोग क्लैप करते हैं। इधर सुयंग ने विंग से हैंडशेक किया। ये देखकर उसे फिर से जेलस फील होता है, न जाने क्यों वांग जी को बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहे थे। विंग नीचे आता है। जैसे वो कार के पास गया तुरंत किसी ने उसे खींच लिया, दीवार के ऊपर पुश किया। उसने कहा, विभूषण, वो कार पार्किंग एरिया था। विंग ने कहा, वांग जी,
वांग जी इसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये सुयांग कौन है और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? वेंग ने कहा, तुम्हें इससे क्या कि सुयांग कौन है, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे हक है क्योंकि मैं तुम्हारा तभी वो रुक गया। वेंग ने कहा, क्या 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 कहा तुमने? हस्बैंड? तुम? उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, ला वांग जी, शायद तुम भूल रहे हो कि हम दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका है। वांग जी वेंग की तरफ देखते हुए कहा, विभूषण ऐसा क्यों कर रहे हो, सिर्फ मुझे हराने के लिए? तुमने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी 1 महीने के अंदर, मैं सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा ऐसा भी कर सकता है। वेंग ने कहा, ये विभूषण है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद वीक हो जाऊंगा? वांग जी ने कहा, वेंग मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। वेंग ने कहा, नहीं वापस नहीं जाऊंगा मैं। वांग जी ने कहा, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वेंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, अब मेरे पास सब कुछ है ना वांग जी। उसने वांग जी वेंग को देखते हुए कहा, प्लीज वेंग मेरी बात को समझो। वेंग ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और दूसरी बात मेरा रास्ता छोड़ो। वांग जी ने वेंग की कंधों को पकड़ते हुए कहा, और फिर सुयांग कौन है? वेंग ने कहा, वो मेरा दोस्त है। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे इतने करीब से क्यों बात कर रहे थे, उससे हैंडशेक क्यों किया? वेंग ने कहा, मैंने कहा ना वो मेरा दोस्त है, और मैं हैंडशेक करूं या फिर गले लगूं तुम्हें इससे क्या? तुरंत वांग जी ने वेंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और जोर से बाइट करते हुए उसके लिप्स को पैशनेटली सक करने लगा। उस टाइम पर ही शुयांग वेंग को ढूंढते हुए कार पार्किंग एरिया में आ गया, लेकिन जब उसने वांग जी को वेंग के लिप्स को सक करते देखा तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। तुरंत उसने वांग जी को लात मारा। वांग जी से थोड़ा दूर हो गया। वांग जी ने अपनी मुट्ठी को कर लिया। उसने कहा, हे यू, हाउ डेयर यू टू किक मी। ये बोलकर उसने अपनी मुट्ठी को उसकी तरफ बढ़ाया। शुयांग ने पकड़ते हुए कहा, ये लाइन मुझे बोलना चाहिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई वेंग को ऐसे पकड़ने की? वेंग तुम ठीक तो हो ना? वेंग ने उसके तरफ देखते हुए कहा, हाँ शुयांग मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, वेंग मेरा वाइफ है, मैं उससे बात कर सकता हूँ, तुम बोलने वाले कौन होते हो? शुयांग ने हंसते हुए कहा, है मिस्टर, वाइफ? कौन सी वाइफ? डिवोर्सी? वांग जी रुक गया। उसने कहा, भूल गए हो मिस्टर लान वांग जी कि आप दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है। वांग जी ने अपनी हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या? उसने उसकी कॉलर को पकड़ लिया। वेंग ने कहा, लान जान छोड़ो उसे। वांग जी ने कहा, तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो, चले जाओ यहाँ से वरना। शुयांग ने कहा, वरना क्या? मारोगे मुझे? मारो। उसी वक्त शाओ सिंचैंग आता है। जबकि वो दोनों फाइट कर रहे थे, शुयांग और वांग जी मारपीट कर रहे थे। उसने कहा, अब सर। उसने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, आप ठीक तो हो ना? शुयांग को धक्का दिया। शुयांग ने कहा, है यू। उसने अपने हाथ को उठा लिया, लेकिन जैसे उसने शाओ सिंचैंग की फेस को देखा वो रुक गया। उसने कहा, तुम? शाओ सिंचैंग उसे देखते हुए कहा, तुम? उसने उसकी तरफ देखा। वांग जी ने कहा, सिंचैंग तुम जानते हो इसे? शाओ सिंचैंग ने कहा, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के ऊपर हाथ उठाने की? शुयांग ने कहा, तुम्हारे बॉस से पहले पूछो कि वो मेरे बिजनेस कलीग के साथ इतना मिसबिहेव क्यों कर रहा था। तुम्हें बता भी है वो मेरे पार्टनर के साथ क्या कर रहा था? शाओ सिंचैंग ने उसे देखते हुए कहा, तुम और तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारा पार्टनर, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरा बॉस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इधर वांग जी ने कहा, शंगचांग चुप हो जाओ। सिंचैंग ने कहा, बॉस चलिए यहाँ से, कैरेक्टरलेस इंसान कहीं के। शुयांग ने कहा, तुम हो कैरेक्टरलेस, मैं नहीं समझे। इधर वांग जी के साथ शाओ सिंचैंग चला गया। इधर शुयांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा, इसकी तो मैं न जाने वेंग को थोड़ा जेलस फील होता है, बट वो बिल्कुल चुप था। सीन कट होता है। इधर शाओ सिंचैंग को देखते हुए वांग जी ने ड्राइव करते हुए कहा, अब वैसे तुम शुयांग को जानते हो क्या? शाओ सिंचैंग ने कहा, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर उसने कहा, क्या? तो वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? छोड़ा क्या उसे? उसने कहा, बस ऐसे ही, वो बहुत लंबी कहानी है। वांग जी ने कहा, क्या वो प्लेबॉय है? उसने कहा, अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और बात है। उसने कहा, अच्छा ठीक है। इधर जो सिजुए था
वो स्कूल गेट पर वेट कर रहा था अपनी मॉम के लिए और आईवान डैड के लिए। जैसे ही उसने वांग जी को देखा वो वांग जी के पास चला गया। इधर सीजे भी अपनी मॉम के पास आ गया। वो दोनों ही एक दूसरे की मॉम के तरफ चले मॉम डैड के साथ चले गए और एक दूसरे को इशारा किया कि कल ज़रूर मिलेंगे। सो फिर गाइस कल क्या होने वाला है मिलने के बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।